जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग है बड़ा ही स्पेशल सत्संग, वीरवार का स्पेशल सत्संग है। और इस सत्संग में आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको और आपके पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस करने वाले हैं आज। तो संगत जी थोड़ा सा भी सत्संग अगर आपने मिस कर दिया आज, तो जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरुजी की, फिर वो आपको नहीं मिलेगी संगत जी, क्योंकि ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब सीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीमा, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी हमने बड़े लोगों के पैसे खाए, मैंने और मेरे अंकल ने, लोगों को पागल बनाकर संगत जी बहुत लोगों को मैंने धोखा दिया, मैंने भी, मेरे अंकल ने भी। संगत जी यही हमारा काम था। पर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना संगत जी, कहते हैं ना कभी किसी को तंग मत करो, कभी किसी को परेशान मत करो, कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि संगत जी आपके धोखा देने से, किसी के पैसे खाने से आप तो खुश हो जाओगे, आपके पास तो पैसे आ जाएंगे, पर संगत जी वो सामने वाला इंसान पता नहीं मन में कितनी बद्दुआएं आपको देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी हमारा वही हाल था। मैं बड़ी परेशान, दुखी संगत जी, मतलब कहीं की नहीं रही मैं ना मेरे अंकल। संगत जी घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या करते संगत जी, बहुत बुरी हमारी कंडीशन थी, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ना एक बारी ध्यान से सुन लो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्या होता है देखो, मुझे गुरुजी के बारे में पता था नहीं पता था, वो तो संगत जी मतलब कि गुरुजी का बुलावा होता है ना। ऐसे तो गुरुजी के पास कोई भी नहीं जा सकता संगत जी अपनी मर्जी से, है ना। ऐसे तो कोई भी नहीं कह सकता कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ बड़े मंदिर। गुरुजी बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता कि आपने मन बनाया और आप सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। जब गुरुजी बुलाते हैं तो इंसान को संगत जी खुद समझ आ जाती है कि बुलावा आ रहा है। हमारा भी यही हाल था, बड़े परेशान थे, दुखी थे। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, कुछ मैं आपसे छुपाने नहीं वाली, आज जो हुआ वो बताऊंगी। संगत जी क्या हुआ, मैं और मेरे अंकल, मतलब अभी हमारी मतलब 2 साल हुए पहले शादी हुई थी संगत जी, 2 साल हो गए हैं शादी को। हम ना जॉइंट फैमिली में संगत जी रहते हैं, मतलब रहते थे, आज तो पता नहीं क्या हाल है हमारा, वो भी आपको मैं बता ही दूंगी अभी आगे। संगत जी जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे। मेरे अंकल के 3 भाई और हैं, चौथे मेरे अंकल सबसे छोटे हैं। वो तीनों भाई संगत जी मतलब कि जो हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो करते हैं। मेरे अंकल को संगत जी वो बिजनेस पसंद नहीं है कि दुकान पे बैठे रहना सुबह से शाम तक, सेल हो ना हो, पैसे मिले ना मिले, तो वो मेरे अंकल की आदत ही नहीं थी संगत जी। उनका था कि मैं अपना कुछ करूंगा। संगत जी मेरे अंकल ने काम तो बहुत करे, देखो काम कोई ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी काम करने में, काम सारे करे, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा।
पर संगत जी सफलता नहीं मिली किसी में उनका मतलब उसमें कोई काम उनका चला ही नहीं, क्योंकि संगत जी नीयत खराब थी ना, उनकी भी नीयत खराब थी, मेरी भी नीयत खराब थी। हमारा ये था दिमाग में कि कैसे लोगों को पागल बनाया जाए, लोगों को धोखा दिया जाए और उनसे पैसे लिए जाएं। संगत जी ये हमारा आदत सी बन गई थी। क्या होता है, मेरे अंकल ने संगत जी एक काम शुरू करा नया, उसमें संगत जी मतलब कि ना ऐसा था कि चैन वर्क था पूरा, मतलब कि चैन बना के ना पूरा ऐसा काम था कि लोगों को भी और ऐड करना, लोगों से पैसे लेने, ये करना वो करना। संगत जी मेरे अंकल ने जैसे ही काम शुरू करा, काम हमने लोगों से, हमारे जो आसपास के लोग थे संगत जी, उनसे ही शुरुआत होती है ना, जो घर के आसपास रह रहे होते हैं। संगत जी मैंने आपसे पहले कहा था मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं, आपसे एक बात शेयर करूंगी और आखिरी में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। संगत जी अब देखो लोग हमारे उसमें आने लग गए, हमारी बातों में लोग आने लग गए। संगत जी सबसे हमने 20-20 हजार रुपए लिए और कम से कम 50 लोगों से हमने मतलब ऐसे डील कर ली, 20-20 हजार रुपए ले गए। एक तरीके से संगत जी मेरे अंकल और मैं लोगों को पागल बना रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे। मैं साफ कह रही हूं आपको, आज हमने लोगों की बड़ी बद्दुआएं ली हैं, बड़े लोगों के पैसे खाए हैं, तभी आज हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। संगत जी अच्छा हो रहा है कि हमारा बुरा यही हो रहा है इस दुनिया के अंदर ही, वरना संगत जी आगे तो बड़ा बुरा हाल है। वो कहते हैं ना सब हिसाब किताब यही होता है, जो किया है वो सामने आएगा ही आएगा। अगर आपने बुरा करा है किसी का तो बुरा आपके साथ होगा ही होगा, और वो भी इस दुनिया में। आगे का कुछ नहीं पता कि आगे जन्मों में क्या होगा, आज जो करा है कल वो होगा आपके साथ। हमारा वही हाल। संगत जी लोगों को पागल बनाया, लोगों से पैसे लिए और एक तरीके से हम 2-3 महीने के लिए ना घर से भाग गए, मैं और मेरे अंकल। अब पैसे इकट्ठे हो गए थे संगत जी, लाखों रुपए आ गए पास में, तो मैं और मेरे अंकल दोनों भाग गए, मतलब 6-7 लाख रुपए आ गए थे। संगत जी मेरे अंकल ने अपने भाइयों से भी बात नहीं करी इस बारे में कि मैंने ऐसे करके मैंने काम शुरू करा, कुछ भी नहीं बताया किसी को घर पे। हम लोग चले गए। संगत जी 2-3 महीने में जिन लोगों से हमने पैसे लिए हुए थे ना, उन लोगों के फोन पे फोन आने शुरू हो गए। अब हमें पता तो था कि फोन आ रहे हैं, पर संगत जी घर तो सबको पता था हमारा कि मतलब यहाँ रहते हैं ये सब। तो पीछे से संगत जी हमारे पीछे से जब हम गए हुए थे बाहर पैसे उड़ाने के लिए, लोगों के पैसे उड़ाने के लिए हम घूमने फिरने गए हुए थे। सोच देखो आप हमारी, मतलब काम धंधा दिया हुआ है भगवान जी ने, गुरु जी ने, वो नहीं करना, उस पे नहीं बैठना दुकान पे सुबह से शाम तक, अपना काम करना है जिसपे खूब सारा पैसा आए। अब खूब सारा पैसा संगत जी रातों रात आएगा बुरा काम करके, अच्छा काम करके तो आएगा नहीं रातों रात खूब सारा पैसा, बुरा काम करके ही आएगा। कि आप कहो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं, तो वो तो फिर बुरे कामों में ही आएगा संगत जी। अच्छे काम तो टाइम लगता है, आएगा तो सही अच्छे काम में भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम में भी पैसा खूब आता है, पर उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, पर वो अच्छा है ना संगत जी, इसलिए तो वो अच्छा है। बुरा काम होता है शॉर्टकट का, यहाँ से लिया वहां दे दिया लोगों को पागल बना के, और वही हम कर रहे थे। संगत जी पीछे से उन्होंने घर पे आना शुरू कर दिया, हमारे घर पे आए तो और फिर मतलब बात बढ़ गई, भाइयों को पता चल गया, मेरे अंकल के भाइयों को, मेरे जो संगत जी जो मेरे जेठ हैं तीनों, उनको पता चल गया, भाभी को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया, जो मेरे जेठ के जो बच्चे हैं सब, मतलब तो संगत जी एक तरीके से हमारे घर पे हो गई लड़ाइयाँ। अभी तो हमें लोगों के फोन आ रहे थे मेरे अंकल को, अब मेरे अंकल को अपने भाइयों के फोन आने शुरू हो गए कि तू ये क्या कर रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा मुझे मेरे से 1 लाख लेने, कोई कहता 2 लाख लेने, तूने की क्या मजाक बनाया, वो तू कहाँ पे है। संगत जी मेरे अंकल ने सारी बात बताई उनको कि मैंने ऐसे ऐसे करा है। वो कहते बस तू यहाँ आ जाए एक बारी, मैं तेरे को बताऊंगा। संगत जी कहते हैं ना कभी किसी की बद्दुआ मत लो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का अच्छा नहीं सोच सकते, तो बुरा भी मत करो ना संगत जी। क्या किसने कहा है करने के लिए, किसने कहा है करने के लिए अच्छा, कुछ करो ही मत। उससे बढ़िया तो ये है, बुरे करने से बढ़िया तो ये कुछ मत करो, अच्छा भी मत करो, फिर आराम से बैठो अपने घर पे।
अच्छा आप करना नहीं चाहते, बुरा आप कर देते हो, फिर बाद में आप ही भुगतते हो। यही हमारी कंडीशन थी संगत जी। हमने बुरा करा। उसमें से एक अंकल ऐसे थे जिनका मेरे को संगत जी, मैं जब तक मर नहीं जाती ना, मैं जब तक तब तक वो मुझे हमेशा मलाल रहेगा दिमाग में, दिल में, कि हमने बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा संगत जी। वो एक ऐसे अंकल, उनका नाम विजय अंकल था, अब तो दुनिया में नहीं है संगत जी। उन्होंने मतलब उनके पास जो भी संगत जी पैसे थे ना, जो भी उनके पास पूंजी थी, 1,50,000 थे शायद, वो उन्होंने सारे मेरे अंकल को दे दिए थे। और जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी, जब उनको पैसा चाहिए था, तो संगत जी उन्होंने मेरे ही अंकल से जब पैसे मांगे फोन करके, उनको संगत जी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, अपनी दवाइयों के लिए पैसे, और हम उनके पैसों से मतलब एक तरीके से आप कह लो ऐश कर रहे थे हम उनके पैसों से, बताओ आप। और वो बेचारे दवाइयां उनके पास नहीं थी, वो अकेले रहते थे, दवाइयों के लिए पैसे खत्म हो गए थे उनके पास। और देखो वो दवाइयों ना खाने की वजह से संगत जी उनकी डेथ हो गई थी, कि वो टाइम टू टाइम दवाई नहीं खा पाए, तो उनकी डेथ हो गई। वो मुझे हमेशा दुख रहेगा संगत जी, हमेशा, चाहे मैं गुरु जी के पास जाऊं चाहे ना जाऊं। संगत जी ये तो नहीं ना कि आप मतलब आप मतलब लोगों के सामने बुरा कर दो और सीधा बड़े मंदिर चले जाओ, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। उससे क्या होगा मुझे बताओ। इधर से आप बुरा करते जा रहे हो और उधर से आप बड़े मंदिर में जा रहे हो, वहां जाके आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं तो गुरु जी की बड़ी अच्छी संगत हूँ, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा करा ही नहीं। तो ये बात संगत जी सबसे गलत है, सबसे गलत है बात। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा क्यों करते हो? क्यों लोगों के पैसे खाने संगत जी? कम में गुजारा हो जाएगा, कोई मर थोड़ी रहे थे, मर थोड़ी रहे थे संगत जी, या किसी से भीख थोड़ी हमें मांगनी पड़ रही थी कि भैया हमें खाने का सामान दे दो, हमें हमारे पास खाना नहीं है, या हमें पैसे दे दो। अच्छा खासा जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, घर वालों ने हमें निकाला बाहर, मेरे जेठों ने सामान उठा के हमारा बाहर फेंका कि तुम जाओ निकलो यहां से बाहर। संगत जी आज की डेट में मेरे अंकल की दोनों किडनियां खराब हैं, दोनों किडनियां, क्योंकि लोगों के पैसे खाए हुए हैं ना, कहीं तो निकलेगा, है ना। इतना आसान नहीं है किसी के पैसे खाना संगत जी। जब वो निकलते हैं ना पैसे, तो फिर पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मेरे अंकल की आज की डेट में दोनों किडनियां खराब हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं कल, आज तो मैं जिंदा हूं, आज वीरवार है, पता नहीं कल मैं मतलब जिंदा होंगी नहीं होंगी मुझे नहीं पता। आज ये कंडीशन हुई हुई है हमारी, दोनों बेड पे, किराए के घर पे बैठे हुए हैं, दोनों बेड पे हैं, किराए के घर पे। किराया देना मुश्किल हो गया है संगत जी, लोगों के लाखों रुपए खाए थे ना। तो अब देखो उन संगत की, उन लोगों, मतलब मैं अपने आप को संगत तो नहीं कहती गुरु जी, क्योंकि संगत जी मैं उस लायक ही नहीं हूं, मैंने इतने पाप करे हुए हैं। मैं गुरु जी की संगत कभी जिंदगी में नहीं बन सकती, कभी जिंदगी में, ना मैं ना मेरे अंकल। संगत जी उन लोगों की बड़े मंदिर में ना, मतलब ये नहीं है कि आप अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि वैसे आप लोगों का बुरा करते जाओ, लोगों को धोखा देते जाओ और बड़े मंदिर में जाके ऐसा दिखाओ जैसे मैं गुरुजी को बड़ा मानता हूँ, बड़ा मानती हूँ, या गुरुजी के सत्संग में जाके। संगत जी ऐसा हमने किया एक बार, जब ये शुरू की बात थी, हमें बड़े मंदिर के बारे में जब पता चला संगत जी, तो हम लोग वहां चले गए। हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लेते हैं, भगवान जी हैं, गुरु जी हैं, साक्षात शिव जी का रूप है, माफी मांग लेंगे और क्या होगा, फिर अपना कोई काम धंधा कर लेंगे, कुछ शुरू कर लेंगे, फिर से अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी। पर संगत जी हमने देख लिया, गुरु जी ने भी कहीं ना कहीं मेरे को ये बोला है, मैसेज मिले हैं मुझे बहुत सारे संगत के थ्रू, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कई बार ना, तो ऐसा फील हो जाता है संगत जी कि ये मतलब गुरु जी बोल रहे हैं, ऐसा फील हो जाता है संगत जी। एक अंकल ने स्टेटस लगाया हुआ था, गुरु जी की संगत है वो, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे हैं, तो उनके आए दिन संगत जी मेरे को मैसेजेस आते हैं, आज भी आते हैं।
तो उन्होंने स्टेटस पे लगाया हुआ था, मैंने देखा कि तूने लोगों के साथ में बुरा किया था ना, अभी तू देख आगे तेरा क्या हाल होता है। संगत जी वो मैसेज पढ़ के ना मैं और मेरे अंकल 2 दिन तक रोते रहे हैं कि भी तुम्हारा ये हाल हो गया भी और आगे क्या होना है ये नहीं पता किसी को, ये नहीं पता संगत जी। और मुझे पता चल गया कि ये मैसेज मेरे लिए ही था, मेरे अंकल के लिए और मेरे लिए ही था संगत जी। इसलिए कहते हैं कम खा लो, कम में गुजारा कर लो, वो ज्यादा ठीक है संगत जी। ज्यादा का लालच मत करो, रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो संगत जी, मत करो। मैं तो यही कहूंगी जो मैंने मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको वही बता सकती हूँ ना संगत जी। ऐसा कई लोग करते हैं ना, हम तो भाई रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात पैसा आ जाए बहुत सारा। क्या करोगे संगत जी, पैसा तो आ जाएगा, पैसा आ जाएगा आपके पास, आप चिंता मत करो। गलत काम करो, रातों रात पैसा कमा लोगे पर वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा। क्या करोगे उस पैसों का, जब आपके पास पड़े तो लाखों रुपए हैं बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर, और आपकी दोनों किडनियां खराब है। आज मेरे अंकल का हाल यही है, यही हाल है संगत जी। लोगों के लाखों रुपए हमने 2 मिनट लगाए लेने में और आज दोनों किडनी खराब। मैं भी मतलब ऐसी तबीयत है बस मेरी, तो क्या बताऊं। आए दिन डॉक्टर को संगत जी मेरे पास फीस देने के लिए नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के मैं मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मैं जा रही हूँ इलाज करवाने के लिए, और जो मुझे कई लोग मिल जाते हैं ना वो हंसते हैं मेरे ऊपर कि देख तूने जो लोगों का हाल किया था ना आज तेरा वही हाल हो रहा है। क्या करें संगत जी, ये सब टाइम की बातें हैं। मतलब देखो अगर आपने बुरा करा है ना तो आप मैं तो कहूंगी कि बड़े मंदिर में जाके ना माफी जरूर मांगना गुरु जी से। अगर आपने कभी कुछ बुरा करा है किसी का, ये तो आप कर सकते हो ना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो पापी हैं, पापी हैं संगत जी, बस टाइम काट रहे हैं, कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरे को अभी तक गुरुजी का स्वरूप भी नहीं मिला। गुरुजी मेरे घर भी संगत जी नहीं आना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि मैंने इतने पाप करे हैं कि गुरुजी भी कहते होंगे कि मैं तेरे घर पे नहीं आता, तू तो पापी, तू तो लोगों के पैसे खा के बैठी हुई है। संगत जी क्या करूं, बड़ी परेशान हूं, दुखी हूं बड़ी, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो मन करता है बस और नहीं जीना, बस अब मैंने और नहीं जीना। क्या करें संगत जी, बस मतलब मन परेशान था। आज अंकल जी का कॉल आ गया, सत्संग शेयर करना है आंटी। पहले मैंने मना कर दिया अंकल को कि नहीं अंकल मैं शेयर नहीं करूंगी सत्संग। अंकल कहते क्यों, क्या हो गया आंटी, आपकी तो बारी आई है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी सत्संग शेयर करने की बारी आई है। तो मैंने कहा नहीं अंकल मेरा मन ही नहीं है आज। संगत जी उन्होंने बहुत समझाया मेरे को, बहुत समझाया कि नहीं आंटी गुरु जी के ऊपर भरोसा रखो। ये टाइम बुरा चल रहा है, मैं मानता हूं बुरा टाइम चल रहा है, पर ये कट जाएगा, देखना आप, ये कट जाएगा, थोड़ा सा रह गया टाइम। संगत जी बस लोग थोड़ा मतलब कि समझा देते हैं लोग थोड़ा सा, तो फिर मन थोड़ा बहल जाता है संगत जी। वरना तो मतलब घर में रह रहे के ना घुटन हो गई है, बड़ी घुटन सी होती है, मतलब हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है। कोई साथ में नहीं है संगत जी आज की डेट में। जबकि मेरे अंकल के 3 भाई 3 भाभियां, उनके सबके 2-2 बच्चे संगत जी। इतना बड़ा मतलब गुरु जी के पास इतना बड़ा परिवार है हमारा। पर आज की डेट में देखा जाए तो हम लोग दोनों, ना हमारे कोई आगे ना कोई पीछे। कोई अगर हम में से किसी को कुछ हो भी है ना संगत जी रात को, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि मतलब क्या हो गया। ये हालत है आज हमारी। तो मैं तो यही कहूंगी आपको कि कम में गुजारा कर लो, वो ज्यादा ठीक है, पर किसी को ऐसे परेशान मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।